प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं सर। कौन कौन? एक बिजनेस, एक प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। आर्थिक क्रियाओं को 3 कैटेगरी में, 3 भागों में बांटा गया। यानी दुनिया में जितना भी आर्थिक क्रियाएं हैं बच्चों, यही तीनों में फॉल करेगा, यही तीनों के अंतर्गत आएगा, व्यवसाय, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा दुनिया में कोई आर्थिक क्रियाएं है ही नहीं। अब मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आलू प्याज बेच रहे हैं तो बिजनेस में आ गया, आप वकील हैं तो प्रोफेशन में आ गए, आप नौकरी कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट में आ गया, यानी कि इसी तीनों में आएगा। तो हमने क्या कहा कि आर्थिक क्रियाएं बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। क्या? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। याद हो गया बच्चों? क्या हमने क्या पढ़ा? मानव के द्वारा किया गया कोई कार्य मानवीय क्रिया कहलाता है। मानवीय क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हुआ वो कार्य, मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 प्रकार के होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वाह बहुत बढ़िया। एक पता नहीं कौन है ये, पंडित अभिजीत बोल रहा है कि सर आप अपना जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और नाम बताएं, मैं आपका लगन कुंडली का विश्लेषण करूंगा, वो भी फ्री में, इति स्वाहा। भैया जन्म कुंडली का हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम अपना पढ़ाई कुंडली का जो है ना निरीक्षण कर लो। ठीक है, पढ़ाई कुंडली का विश्लेषण कर लो। अजीब है। चलिए, तो आर्थिक क्रियाएं समझ में आ गया कि बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये तीनों के तीनों हो गया। चलिए, अब अनार्थिक क्रिया पढ़ लेते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं की जाती है, यानी कि उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। जैसे जैसे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, देश सेवा देश सेवा देश सेवा देश सेवा कर रहे हैं, किसी से प्यार कर रहे हैं, सहानुभूति किसी को प्रकट कर रहे हैं, ये क्या पैसों के लिए होता है? नहीं होता है। जैसे मान लीजिए गांव में क्या हो गया कि आग लग गया, अब आग लग गया तो आप गए पूरा पानी उनी बुझाने लगे, ये है तो ह्यूमन एक्टिविटी, लेकिन क्या तभी आप पैसे कमाने के लिए आग बुझाने जाएंगे? नहीं ना, तो वो क्या हो गया? वो अनार्थिक क्रिया हो गया। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और सड़क पे एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या गए उसको उठाए हॉस्पिटल लेके पहुंचाए, पानी उनी पिलाए, तो तभी क्या उद्देश्य होता है तुम्हारा पैसा कमाना? नहीं ना, तो वो क्या कहलाएगा? अनार्थिक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो अन इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहां अन नहीं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी which are not done with the aim of earning profit, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, such as religious। ठीक है, उसके बाद सर्विस टू द कंट्री, लव, सिंपैथी। ठीक है, किसी से आप प्यार कर रहे हैं तो क्या पैसे के लिए प्यार कर रहे हैं? बच्चों आजकल तो पैसे के लिए भी प्यार होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम अनार्थिक क्रिया में ही रखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी यार अभी चलता आते हैं ना बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, अभी वहां भी आएंगे। चलिए, अब बच्चों जो हमने पढ़ा आर्थिक क्रियाएं, जो आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार का बच्चों हमने पढ़ा? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये 3 क्या है बच्चों? आर्थिक क्रियाएं। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर बीएसटी कब से होगा? अब अजीब आदमी हो तुम लोग, ये क्या पढ़ रहे हो? बिजनेस स्टडी नहीं पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? ये क्या लिखा हुआ है बिजनेस स्टडी? सारा बिजनेस स्टडी कब से होगा? अद्ध है भाई साहब, तो कभी ना। चलिए, तो अब पढ़ेंगे व्यवसाय के बारे में कि बिजनेस है क्या, बिजनेस की विशेषताएं क्या है, बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, ये तमाम चीज पढ़ेंगे। एक से एक बंदा से बताओ कह रहा बिजनेस स्टडी कब से होगा? बिजनेस स्टडी 14 मिनट पहले से शुरू हो चुका है बच्चों। चलिए, तो व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है, तो सबसे पहला काम कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या व्यवसाय आर्थिक क्रिया है कि अनार्थिक क्रिया है, तो आप लिखेंगे व्यवसाय आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो नियमित आधार पर
वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। बच्चों क्या बोला कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय क्या है? एक आर्थिक क्रिया है जो नियमित आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, यानी कि वस्तुओं का उत्पादन या सेवाओं का उत्पादन करेंगे और विक्रय द्वारा उसका क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे और उसका विक्रय करके लाभ अर्जित करने के लिए जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? व्यवसाय करते हैं। यानी कि वह आर्थिक क्रिया जिसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और विक्रय किया जाता है तथा लाभ अर्जित किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? व्यवसाय कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे ये घड़ी कोई बना के बेचा है, तो ये क्या किया? प्रोड्यूस किया, इसको बेचा, तब प्रॉफिट कमाए। तीन ही काम है, प्रोड्यूस किए, बेचे और प्रॉफिट कमाए। ये तीन कंडीशन पूरा हो गया तो हम उसको व्यवसाय कहेंगे। ठीक है, या परचेज भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्या होगा, ये कैलकुलेटर दुकानदार खरीद के लाया, उसको सेल किया और प्रॉफिट कमाया, तो ये भी बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, चलिए बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे दुकान खोलता है तो ये रेगुलर खोलता है दुकान, ऐसा नहीं है कि एक दिन बेचे उसके बाद छोड़ दिए, नहीं। तो ये रेगुलर बेसिस पे जो है बच्चों, रेगुलर बेसिस पे काम होगा टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस करेंगे और उसको सेल करके जो प्रॉफिट कमाएंगे उसको हम बिजनेस कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस करेंगे। सर कॉपी में भी नोट करना है बच्चों। अगर कॉपी में नोट करते हैं तो आपके लिए सुनहरा मतलब बहुत अति उत्तम है, लेकिन आप कर ही लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, आप कर ही लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा उसके बाद मतलब सॉरी इसका पैनल पीडीएफ मिल जाएगा, उसके बाद आप उसको नोट कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर ही लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मजा आ रहा है कि बिजनेस स्टडी पढ़ने में मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आएगा सर, मजा आ रहा है। तो ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी आर्थिक क्रिया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहला पढ़ रहे हैं व्यवसाय, बिजनेस। तो समझ में आ गया कि बिजनेस क्या होता है? जी सर। व्यवसाय की क्या विशेषताएं हैं? व्यवसाय की बच्चों क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। व्यवसाय की क्या विशेषताएं हैं? तो पहला विशेषताएं जो है बच्चों व्यवसाय का, वो है आर्थिक क्रिया। हमने किसमें? डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। क्या है बच्चों? व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। तो ये आर्थिक क्रिया है। क्या है व्यवसाय की पहली विशेषता? क्या है बच्चों? कि आर्थिक क्रिया है ये। ठीक है, व्यवसाय एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है जो धन अथवा आजीविका कमाने के लिए की जाती है। यानी कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से किया जाता है? धन कमाने के उद्देश्य से या जीविका चलाने के लिए के उद्देश्य से, कि हम भाई उससे कुछ कमाएं, कुछ खाएं पिए, जिंदा रहें, इसके लिए किया जाता है। बिजनेस इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन टू अर्न मनी और लाइवहुड। यानी कि या तो आजीविका चलाने के लिए या मनी कमाने के लिए हम लोग जो मतलब कि करते हैं। क्या करते हैं? मनी कमाने के लिए हम लोग व्यवसाय करते हैं। तो पहली विशेषता क्या होगी कि सीधा आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं कि पहली विशेषता कि बिजनेस एक आर्थिक क्रिया है। आप सिंपल में अगर आप लिखेंगे तो आप ये लिख सकते हैं इसका कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। एक आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया है। ठीक है, बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी। ठीक है, आप एक लाइन में भी ये लिख सकते हैं व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है या बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इतना नहीं लिखना है तो ठीक है। चलिए, ये जो देख रहे हो ना पंडित अभिजीत मिश्रा जो है, ये जो कार्य कर रहा है कुंडली देखने का, ये क्या कर रहा है बताओ? ये कौन सा एक्टिविटी कर रहा है? ये जो पंडित अभिजीत मिश्रा है ये कह रहा है कि सर आप जन्मतिथि आप पता नहीं जन्मतिथि और स्थान वगैरह बताइए, हम आपका राशि निकालेंगे। ये कौन सा कार्य कर रहा है बताओ?
ये आर्थिक क्रिया कर रहा है या अनार्थिक क्रिया कर रहा है? ये बोला सर फ्री में हम कर देंगे। तो बताओ ये अभी जो फ्री में काम कर रहा है ये आर्थिक क्रिया कर रहा है कि अनार्थिक क्रिया कर रहा है? बताओ बताओ बताओ, ये आर्थिक क्रिया कर रहा है कि अनार्थिक क्रिया कर रहा है? बच्चों ये अनार्थिक क्रिया कर रहा है क्योंकि ये फ्री में कर रहा है, ठीक है। वही पैसे के लिए करता तो ये आर्थिक क्रिया हो जाता, ठीक है सर। चलिए, दूसरा विशेषता बिजनेस का है उत्पादन एवं वितरण, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बिजनेस में क्या होता है बच्चों? प्रोड्यूस किया जाता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। व्यवसाय की ये दूसरी विशेषता है। व्यवसाय में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन अथवा वितरण से संबंधित होता है। यानी व्यवसाय में वे सभी क्रियाएं शामिल होती है जो वस्तु का प्रोडक्ट और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है। वस्तु और सेवाओं का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है और उससे वितरण से संबंधित है। जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्शन के लिए जितना काम करेंगे वो बिजनेस में आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे आप ट्रक भाड़ा पे लिए एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाएं, तो ये सारा चीज किस में आएगा? ये बिजनेस की विशेषता है, ठीक है। बिजनेस इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि बिजनेस में वो सारे एक्टिविटी शामिल होता है जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित होता है, सर्विस के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था आपका दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है बच्चों? वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन होता है। बिजनेस में क्या होता है? वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है, यानी कि हम वस्तु खरीदते हैं उसके बदले कुछ देते हैं, यही चीजें है ना। चलिए, तो व्यवसाय के लिए वस्तु एवं सेवाओं का लेन देन अति आवश्यक है। व्यवसाय के लिए क्या है बच्चों? वस्तु और सेवाओं का लेन देन बहुत आवश्यक है। यानी कि बिजनेस में लेन देन चलते रहता है, हम कुछ लिए दिए, कुछ लिए दिए, कुछ लिए दिए, ऐसे चलते रहता है। ये इसकी विशेषता है। जिन वस्तुओं का निर्माण किया गया है अथवा वे क्रय करके प्राप्त की गई है, यानी कि जिस वस्तु का हम प्रोडक्शन किए हैं या परचेज किए हैं, उन्हें बेचना व्यवसाय का सार है। सार का मतलब समरी हो गया, सार का मतलब निचोड़ हो गया। यानी कि आप जो गुड्स बनाए हैं या खरीदे हैं उसको बेचना आपका अंतिम उद्देश्य होता है। किसमें? बिजनेस में। तो